सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं तो ये वीडियो लेक्चर और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अगर इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो शब्द को देखते ही पहचान जाओगे कि उसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समास क्या होता है, समास का परिभाषा क्या होता है। अगर आपके हिंदी व्याकरण का जो सेक्शन होता है, अगर उसमें पूछ दे कि डेफिनेशन में, परिभाषा में कि समास का परिभाषा क्या होता है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, समास हम लोग जब संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, संस्कृत में भी समास सेम ही होता है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो दोनों में काम चल जाएगा, संस्कृत और हिंदी। ठीक है, आपको एक जगह ही पढ़ना होता है तो और दोनों में काम चल जाएगा। और दोनों में आप समझ लो कि इसमें भी 4-5 नंबर के और 4-5 नंबर के क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं समास से रिलेटेड। ठीक है, समास से क्वेश्चन। तो देखिए, अगर समास का सूत्र की बात करें तो समसन एक पदी भावनम समास होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, जब कई पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक शब्द बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जब कई पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक शब्द बन जाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं समास। समझ में नहीं है तो आइए हम लोग इसको और सरल भाषा में समझते हैं। जब कई शब्दों के बदले एक शब्द लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जब कई शब्दों के बदले अब देखिए, और जब समास को तोड़कर कई पदों में लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब शब्द को तोड़कर कई पदों में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समास का विग्रह। ठीक है, और जब कई शब्दों के बदले एक शब्द लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, परिभाषा में एग्जाम्पल में दशानन, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे समास शब्द है। ठीक है, समास शब्द है। अब देखिए, समास का विग्रह दशा आनंद समूह। दशानन इसमें क्या है, बहुत सारे पद से बने हैं। कौन कौन से, दशानन आनंद समूह। ठीक है, दशानन आनंद से मिलके बना है दशानन। ठीक है, तो ये तो हो गया विग्रह, दशानन हो गया समास। देखिए, दशानन इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा दशानन आनंद, मतलब 10 आनंद मतलब होता है शेर, 10 शीरों का समूह। ठीक है, चतुर्भुज इसमें दो पद हैं। ठीक है, चत्वारी भुजायान या चार भुजा आप बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, यह संस्कृत भाषा है। चत्वारी भुजायान समूह मतलब 4 भुजाओं का समूह। राजपुत्र, इसमें भी 2 शब्द बना है, 2 शब्द मिला हुआ है। राजस्य पुत्र मतलब राजा का बेटा। उपनगरा मतलब निरस्य समीपम मतलब नगर के समीप। ठीक है, तो ये जो शब्द होता है ये कई शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है, एक शब्द, उसको हम लोग समास बोलते हैं। अब इसी को जब हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो उसको हम लोग समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जो प्रकार होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, समास में आए हुए पद, सबसे पहले ये नोट आप समझ लो। ठीक है, ये आप समझ जाते हैं तो थोड़ा आपको आसानी होगी जो इसका प्रकार है उसको समझने में। समास में आए हुए पद या शब्द को 2 पदों से मिलकर बने होते हैं। जो समास होता है उसमें कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। ठीक है, अब दोनों पद का नाम होता है। पहले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है, अब ये ट्रिक, इसी से ट्रिक बनेगा। ठीक है, बाकी जितने इसके प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार में हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ पूर्व पद मतलब पहला पद, जैसे इसमें पहला पद कौन सा है, 10, आनंद क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, वैसे अगर राजपुत्र में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें उत्तर पद और पूर्व पद कौन सा है, पूर्व मतलब पहले, तो देखिए राजस्य क्या हो गया, पूर्व पद, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद पुत्र हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो समास में आए हुए जो 2 पद होते हैं उसको हम लोग, उसमें पहले वाले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, चलिए, और दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं उभय पद। पूर्व पद और उभय पद, पूर्व पद और उत्तर पद को दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं उभय पद। ठीक है, चलिए, समास के कुल कितने भेद होते हैं, समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसको अब हम लोग ट्रिक से समझेंगे, ठीक है सारी, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा समास इसमें है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए अव्ययीभाव समास का जो सूत्र होता है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय, यहाँ पे अव्यय होगा, ठीक है, यहाँ पे अव्यय होगा, यहाँ पे अव्ययी भाव, ठीक है, थोड़ा सा याद लें। अव्ययी भाव का देखो ये होता है सूत्र, ये याद है तो बस आपको याद हो गया। अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। मतलब पूर्व मतलब क्या होता है, पहला, पहला जो कोई शब्द है उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या होगा, पूर्व पद, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, उसको हम लोग पहले मतलब उसी पे फोकस होगा, बात उसी का हो रहा है, ठीक है। जैसे आइए इसका हम लोग डेफिनेशन परिभाषा देंगे। जिस समास में पहले वाले पद की प्रधानता रहती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे में देखिए उपगंगम, उपगंगम, उप मतलब होता है समीप, लेकिन बात किसका हो रहा है, देखिए गंगम। और देखिए इसमें पहला पद जो है उपसर्ग होता है, देखिए उप जो है उपसर्ग है, उप जो है उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। और दूसरा पद क्या है, संज्ञा है। तो देखिए गंगम मतलब गंगा होता है, तो गंगा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ये पहचानने का ट्रिक है। और उप क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो देखिए और इसमें प्रधान किसकी होती है, पूर्व पद, पहले वाले पद की प्रधानता होती है। उप गंगा मतलब नगरस, गंगा के समीप, मतलब गंगा के पास नहीं, गंगा के समीप का बात हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही अधिगृहम, सहचक्रम, अनुशासन, अतिशोकम, निर्जन, प्रतिहंड, यथा यथा योग्यम। तो ये जितना भी है आप अगर देखेंगे तो इसमें ये पहला पद जो है उपसर्ग है, स, अधि, अनु, ठीक है, और अति, नि, प्र, ये यथा, ये सारे क्या है, उपसर्ग है। पहचानने का ट्रिक, उपसर्ग और बाद वाला जो होता है संज्ञा होता है, ठीक है। गृहम संज्ञा है, चक्रम संज्ञा है, शासन ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है, समझ में आ गया। अव्ययी भाव समास को कैसे आपको याद रखना है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, मतलब पहला वाला पद होता है जो प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अब तत्पुरुष समास देखिए, उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास। अब इससे ये ट्रिक है, ठीक है। तत्पुरुष समास मतलब आपको क्या समझना है, तत् मतलब उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास, मतलब बाद वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। उसमें क्या था, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें पहला पदार्थ प्रधान था, इसमें बाद वाला प्रधान होगा, ठीक है, उत्तर, ठीक है। देखिए जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, देखिए राजकुमार से क्या समझ में आ रहा है, मतलब राजा का बेटा। तो बात किसका हो रहा है, राजा का नहीं हो रहा है, कुमार मतलब होता है बेटा, तो यहाँ पे बेटा का बात हो रहा है, बेटा का बात हो रहा है, राजा का बेटा, किसका बेटा, राजा का बेटा, तो बेटा का बात हो रहा है। देखिए राजकुमार, ठीक है। तो इसमें प्रधानता किसकी है, उत्तर पदार्थ की, उत्तर पद की, ठीक है। वैसे ही कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण जी का भक्त, कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भक्त की बात हो रही है। तो देखिए ये बाद वाला पद जो है क्या है, इसकी प्रधानता है। वैसे ही पितृसम, धन मुक्त, बंधन मुक्त, दानवीर, मास पूर्व, तो ये जितने हैं ये क्या है, उत्तर पदार्थ, इनमें उत्तर पद की प्रधानता है ये, ठीक है। यहाँ पे बंधन मुक्त, दानवीर, यहाँ पे जो है बाद वाले पदार्थ पद की प्रधानता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एक आप नोट में याद कर लीजिए, ये प्रकार नहीं होता है इसमें, पर हम लोग इसको थोड़ा सा इसके अंदर ही पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के पहले अ या अन लगा हो उसे हम लोग नय्य समास या नय्य तत्पुरुष समास समझते हैं या कहते हैं। किसी शब्द के पहले, जैसे सत्य है, ठीक है, सत्य है, अगर हम इसके पहले अ लगा दें तो इससे क्या बनेगा, असत्य। तो ये जो अ है ना, ये पूरा शब्द, तो इसको हम लोग बोलेंगे नय्य समास। मतलब सत्य की बात हो रही है लेकिन उसके पहले क्या लग गया, अ लग गया, जिसके चलते ये क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं नय्य समास। क्या बोलते हैं उसको, नय्य समास, समझ में आ गया। जैसे वैसे ही अन्न देखिए, अन्न मतलब यहाँ पे अन्न आवश्यक, यहाँ पे अन्न, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो तोड़ के अन्न धन आवश्यक, ठीक है,
आवश्यक। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अन मतलब आवश्यक मतलब होता है कि जरूरी है, अन लग गया मतलब जरूरी नहीं है। तो जो अ और अन है इससे पता चलता है कि मतलब जो काम होने वाला था या जो सत्य है उसको मतलब गलत कर देना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नैया समास, ठीक है। वैसे ही अहिंसा, ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा था लेकिन अब हिंसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए कर्मधारय समास, इसका सूत्र क्या होता है, ट्रिक क्या है, विशेषणम विशेष्यो कर्मधारय समास। मतलब क्या समझ रहे हैं, विशेषण विशेष्यो मतलब किसी शब्द की विशेषता बतलाना, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। देखिए परिभाषा, जिस समास में पहला पद विशेषण हो जो दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता हो। पहला पद विशेषण हो, विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो देखिए नील, नीलकंठ मतलब इसको आप तोड़ेंगे तो नीला कंठ, नीला क्या है, विशेषण है, ठीक है, और कंठ क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए नीला कंठ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये संज्ञा है, संज्ञा के क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि कैसा है, नीला है, ठीक है। तो यही कह रहा है विशेषण विशेषो कर्मधारय समास, मतलब किसी शब्द की विशेषता बतलाना ही क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो देखिए श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर, ठीक है, श्वेत मतलब क्या है, विशेषण है, और अंबर मतलब जो आकाश है अभी श्वेत है, ठीक है, या श्वेत अंबर आकाश, उजला आकाश, ठीक है। वैसे ही कृष्ण सर्प मतलब यहाँ पे वो कृष्ण भगवान की बात नहीं हो रही, कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो काला क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ठीक है। वैसे ही महापुरुष महादेव मधुर वचनम शोक सागर, ये सारी क्या है, कर्मधारय समास। मेन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि दूसरे शब्द की क्या करता है, विशेषता बतलाता है, ठीक है। पहला शब्द जो होता है क्या होता है, विशेषण होता है, और बाद वाला संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए चौथा देखिए दिग्गु समास, इसका होता है सूत्र संख्या पूर्वा दिगु। संख्या पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, और संख्या मतलब पहले संख्या होगा, ठीक है, तो उससे हम लोग पहचान जाएंगे। जैसे जिस समास में पहले कोई संख्या लगा हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन देखिए तो यहाँ पे क्या है, दस मतलब संख्या का बोध हो रहा है, संख्या पूर्व मतलब पहले संख्या हो, त्रि मतलब तीन होता है, पंच मतलब पाँच होता है। अगर इसको हम लोग समास का विग्रह करें संस्कृत में तो पंच वाटिका समूह, अगर इसको हिंदी में बोले तो पांच वृक्षों का समूह। त्रैलोक मतलब त्रय, इसका विग्रह संस्कृत में क्या होगा, त्रय लोका नाम समूह मतलब तीन लोकों का समूह। दशानन मतलब अगर इसको संस्कृत में विग्रह करें तो दस आनंद, आन आनंद होगा, ठीक है, दस आनंद समूह। तो इसका अगर हिंदी देखें तो दस शीर, ठीक है, मंडक मुंड का समूह, ठीक है। तो द्विगु समास मतलब पहले संख्या का बोध होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए द्वंद्व समास, उभय पद प्रधान हो। अभी मैंने आपको बताया था दो पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, उभय पद, उभय पद, पूर्व पद और उत्तर पद मतलब इसको हम बोल सकते हैं उभय पद। उभय पद प्रधानो या चार्थे द्वंद्व। उभय पद मतलब दोनों पद की प्रधानता हो। समास दो पदों से बनता है, ठीक है, जिस समास में दो पदों की प्रधानता हो अर्थात दोनों संज्ञा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब दोनों संज्ञा हो और दोनों पद की प्रधानता हो, ठीक है, जैसे कृष्ण, राम कृष्ण मतलब राम और कृष्ण दोनों जने का बात हुआ है। हरिहर, हरिहर मतलब भगवान और शिव, ठीक है, दोनों जने का बात हो रहा है। माता पितरों मतलब माता और पिता, सीता राम, ठीक है, लोटा दौड़ी, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता, ये सारे क्या है जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो और दोनों संज्ञा हो। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि राम कृष्ण भगवान शिव माता पिता सीताराम दोनों क्या है, दोनों संज्ञा है और दोनों की प्रधानता भी हो रही है एक साथ, ठीक है। अब चलिए लास्ट देखिए बहुब्रीहि समास, इसका होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, मतलब अन्य पदार्थ जो आपको शब्द दिया गया है वो सिर्फ देख पा रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और है, ठीक है, उसका कुछ अर्थ और है। जैसे जिस समास में दिए गए शब्दों को छोड़कर किसी अन्य शब्द की प्रधानता रहती है, जो समास जो शब्द दिया गया है उसको छोड़कर किसी अन्य शब्द की प्रधानता होती है उससे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, देखो आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भैया दशानन मतलब ये तो द्विगु समास हो गया,
संख्या का बोध है। लेकिन अगर ऑप्शन में देखो कोई एक ही देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या द्विगु देगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो दशानन मतलब देखिए इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो दशानन मतलब हम लोग बोलते हैं रावण को। देखिए यहाँ पे शब्द कुछ और है, इसका होता है 10 आनन यस्य स, मतलब जिसका 10 सिरों का समूह हो उसको हम लोग कहते हैं रावण। तो यहाँ पे शब्द कुछ और है लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, रावण की बात हो रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे अब नीलकंठ, नीलकंठ नीलकंठम यस्य स शंकर, मतलब हम लोग नीलकंठ किसको कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द कुछ और है लेकिन अर्थ किसका हम लोग निकाल रहे हैं, नीलकंठम। ठीक है, वैसे ही चंद्रशेखर यस्य स शिव, मतलब शंकर भगवान, मतलब जिसके सर पे चंद्रमा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिव या शंकर, महाकाल। ठीक है, महादेव, बहुत सारे नाम है। चक्रपाणी, जिसके चक्र मतलब जिसके पाणी मतलब होता है हाथ। ठीक है, और हाथ में चक्र हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के हाथ में क्या होता है, चक्र होता है, तो चक्रपाणी। ठीक है, वैसे ही लंबोदर मतलब जिसका पेट बड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं गणेश भगवान। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे शब्द कुछ और है लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास, मतलब उसका अन्य शब्द की प्रधानता करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समास बहुत ही अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समास आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर देख के, और कहीं किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।